हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इतना घोर कलयुग आ गया है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कर दे। कोई माँ अपने बेटी को मार देती है तो कोई माँ अपने बेटे को मार देती है, कई बेटे मिलकर माँ को मार देते हैं या बेटे भाई मिलकर बहन को मार देते हैं। आज का इतना घोर कलयुग हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये दुनिया क्या हो गई है। कितना पंचम, कितना जो है दुखद घटनाएं सामने सुनने को मिल रही है। इसी में से ये घटना दोस्तों एक आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। जल्दी ये घटना हुई है। एक माँ जो है अपने बेटी को मोबाइल पे बात करते हुए सुनती है तो बहुत कुछ गुस्सा होती है और कहती है कि तुम जो है मोबाइल पे फालतू किसी लड़के से क्यों बात किया करती हो। इस बात पे जो है उसके पिता भी और उसके भाई भी उसको बहुत समझाते हैं कि देखो बेटी, किसी ये बाहरी जात का लड़का है, अगर इससे बात करोगी तो हमारी इज्जत पे कीचड़ उछलेगा और हम लोग बदनाम हो जाएंगे, तो तुम ऐसा काम मत किया करो। तो बाप को जो है अपनी ड्यूटी पे जाना था, बाप समझा के चला गया, लेकिन बेटी मानती नहीं थी। एक दिन होता क्या है कि माँ जो है अपनी बेटी को जो है बात करते सुन लेती है और जैसे ही सुनती है तुरंत माँ देखती है, आती है और मोबाइल को छीन लेती है और छीन कर स्विच ऑफ कर देती है। और स्विच ऑफ करने के बाद फिर उसको बहुत मारती है। मारने के बाद फिर अपने भाइयों को बुला लेती है, यानी अपने जो लड़की होती है उसके ना मामा को बुला लेती है और तीन मामा उसके होते हैं, वो आ जाते हैं। और आने के बाद एक मामा जो उसका होता है पैर पकड़ता है, दूसरा मामा दूसरा पैर पकड़ता है और तीसरा मामा कुछ ऐसा उसके साथ घटना दोस्तों करता है कि जो सुनकर आप भी हैरान होंगे और सोच के परेशान हो जाएंगी कि आखिर कोई मामा और माँ मिलके जो है कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं और कैसा इतना इतना ऐसा काम कर देते हैं जिसको सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह कैसी कैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इस घटना से दोस्तों आप लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, स्किप करके ना देखिएगा। बहुत दुखद घटना है, लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, जानिए कि आखिर लोग कैसे किस तरीके से मानसिकता वाले लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं और कैसी कैसी घटनाएं कर देते हैं। तो ये कहानी अगर सुनने में आपको जो है अगर अच्छी लगे, और या घटना तो दुखद है, अच्छी क्या लगेगी, लेकिन जो है आपको अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, आप लोग को ऐसी कहानियां सुनाता रहूं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोग को सुनने में बड़ी अजीब लगेगी कि माँ ही अपनी बेटी का कैसे कातिल बन जाती है। आइए आप लोग को कहानी विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, जो आप लोग बताइएगा कि कहानी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों ये कहानी है मेरठ शहर की है। वहीं की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम तनिष्क होता है। और वो दोस्तों ये परिवार इन लोगों का बहुत ही अच्छा होता है। इनका पिता और ये दादरी गांव की रहने वाली होती है और इनका पिता जो है उनका नाम रमेश होता है और वो सीआरपीएफ का जवान होते हैं और छत्तीसगढ़ में तैनात रहते हैं। इनका परिवार बहुत ही सुखमय चल रहा होता है। इनके भाई भी रहते हैं और बहन भी, और साथ में माँ और पिता, इतना ही परिवार होता है। और परिवार सीआरपीएफ का जवान रहता है, वो छत्तीसगढ़ में तैनात रहते हैं और उनका परिवार बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन लड़की का दोस्तों एक लड़के से प्रेम संबंध हो जाता है जिसका नाम जो है अमन होता है। और उसकी जो माँ होती है उसका नाम राकेश देवी होता है। लेकिन जो है उसकी माँ हमेशा समझाया करती थी कि देखो बेटी, तुम्हारा चाल चलन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तुम एक लड़के से बात कर रही हो और वो हमारी बिरादरी का नहीं है। तुमसे जब मालूम है कि तुमको शादी उससे नहीं हो पाएगी और हम लोग करने नहीं देंगे, तो तुम उससे बार बार बात क्यों करती हो। तो उसके बाद सुनकर जो है एक दिन उसके पिता भी बहुत गुस्सा होते हैं और डांटते हैं। कहते हैं कि देखो, मुझे सुनने को नहीं मिलना चाहिए कि तुम किसी दूसरी बिरादरी के लड़के को जो है फोन करो और जो है हम लोग की नाक कटवाओ। लेकिन वो बेचारा करता तो क्या, पिता उनको इतना समझा के वो चले जाते हैं अपनी ड्यूटी पे। और जो भाई होते हैं वो भी समझाते हैं कि देख बहन, गलत काम मत करना, क्योंकि हम लोग की इज्जत उछलेगी तो ठीक नहीं होगा। और उसकी माँ तो गुस्सा रहती ही थी, क्योंकि जो है कई बार फोन में पकड़ चुकी थी बात करते हुए। तो लड़का अमन जो है दूसरी जात बिरादरी का रहता है, इस वजह से माँ उसको कई बार मना भी करती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, वो मानती नहीं है। एक दिन होता क्या है कि अकेले में बैठ के कमरे में बात कर रही होती है, तभी माँ कुछ लेने आती है और देखती है तो ये लड़की और उस लड़के से बात कर रही है, चुपे चुपे बस आती है, उससे गुस्सा आ जाता है
और फोन छीन लेती है। छीनने के बाद उसको स्विच ऑफ कर देती है। स्विच ऑफ करने के बाद फिर वो कहती क्या है कि लड़की को बहुत मारती है, 2-3 झापड़ मारती है और उसे एक डंडा पा जाती है, उससे बहुत मारती है। इस बात पे वो गुस्सा होकर जो है माँ जब गुस्सा होकर मारने लगती है तो तनिष्का जो है उसको भी गुस्सा आ जाता है, वो डंडा छीन लेती है। छीनने के बाद वो भी बुरी तरीके से अपनी माँ को मार देती है, उसके माँ को चोटें आ जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम मानोगे नहीं, हमेशा जो है हमेशा तुम्हें ना कुछ भी कहती हो तुम सुनती नहीं हो और एक लड़के से बात कर रही हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है तुम्हारे ऊपर। तो तुम ऐसा है कि ऐसा काम मत करो, और लेकिन तुम मान नहीं हो, आज तुम्हारी जो है हैकड़ी निकाली देती हूँ। इस बात पे माँ को मारती है, और माँ जब मारती है तो उसके बाद लड़की डंडा छीन लेती है। छीनने के बाद वो भी माँ को मारने लगती है, और काफी जब मारपीट हो जाती है दोनों में, तो उसको माँ को समझ में नहीं आता है कि इस लड़की को समझाते समझाते मैं थक गई हूँ, लेकिन ये लड़की समझाने का नाम ही नहीं ले समझने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उसे भी गुस्सा आ जाता है। वो क्या करती है कि तुरंत अपने मायके फोन करती है और 3 भाइयों को बता देती है कि ऐसा है कि मेरी लड़की जो है लाख समझाने पे भी नहीं मान रही है। इसके पिता एकदम गुस्सैले हैं, किसी दिन गुस्सा में आएंगे तो सब पूरे परिवार को मार देंगे, लेकिन ये समझाने समझने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसा करो कि आज तो भाभी हो गई, इसने इतना मुझे मारा, इतना मारा कि मेरी चूड़ियां टूट गई और मुझे चोटे के निशान आ गए, मेरे मुंह पे भी चोट आ गई, मेरे बदन पे भी चोट आ गई, लेकिन ये जो है समझने का नाम नहीं ले रही। ऐसा है तुम लोग आके ही समझाओ। तो जब फोन कर देती है तो तीनों मामा जो है उसके तुरंत आप सकते में आते हैं और तुरंत आ जाते हैं घर पे शाम को। और आने के बाद जो है वो कुछ पूछते चाहते नहीं है, तब तक उसकी माँ जो है उसकी चोटी पकड़ लेती है तनिष्का की, और पकड़ने के बाद वो 2-3 थप्पड़ उसको मारती है। तो भाई लोग भी उसको मारना शुरू कर देते हैं। मारने के बाद उसको जो है धरती पे पटक देते हैं। पटकने के बाद जो है उसका एक पैर एक मामा पकड़ते हैं, दूसरा पैर दूसरा मामा पकड़ते हैं, तीसरा जो है एक धारदार हथियार लेके आता है और बीच से इसके 2 खंड कर देते हैं। जब 2 खंड कर देते हैं तो एक धार वाला खंड थोड़ा कम काटते हैं और धार वाला ज्यादा काटते हैं। और काटने के बाद जो है ये लोग क्या करते हैं कि रात में एक गाड़ी में भरते हैं। एक गाड़ी में उसका सर वाला जो हिस्सा है वो रखते हैं, दूसरी गाड़ी में उसका धड़ वाला हिस्सा वो रखते हैं। और ये लोग जो है तुरंत रात उस गाड़ी चलाते हैं और जाके जो है एक बहादुरपुर नहर होती है, वहीं पे जाते हैं और उसका सर एक नदी में एक फेंकते हैं और दूसरी नदी एक और पड़ती है, वहां जाके दूसरा उसका धड़ फेंक देते हैं। और धड़ फेंक के आते हैं और चुपचाप आके जो है अपने कामों में लग जाते हैं। अपना कहते हैं फुर्सत पाओ बलाया गई सब गया, क्योंकि ये बेइज्जती कराती तो पूरे गांव में थूथू हो जाती और हम लोग की बदनामी होती। और जो है हमारे जीजा जी आके क्या कहते कि तुम लोग क्या देख रहे एक लड़की की कर रहे थे। तो सब लोग सुकून के सांस लेते हैं। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान जो है सब देख रहे होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अब इनके साथ भी कुछ ऐसा ही घटना हो जाती है। तो ये नहर में जो धड़ वाला हिस्सा जो फेंकते हैं वो बहते बहते एक किनारे लग जाता है, और लगने पे वहीं पे एक झाड़ी के नीचे फंस जाता है। तो वो आगे बढ़ नहीं पाता है, एक गांव के समीप ही लग जाता है। तो गांव में जब सुबह सुबह लोग नहर के पास शौच करने आते हैं, वहीं पे एक वही गांव का ही होता है, वो जब जाता है शौच के लिए तो देखता है तो बॉडी जो है आधे धड़ की रहती है। वो देख के डर जाता है और डरने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है। वही चिल्लाहट सुनकर जो है दूसरे छोर पे दूसरा एक आदमी आ जाता है। आने के बाद भीड़ लग जाती है। भीड़ लगने के पास वहीं पे जो है एक पुलिस थाना होता है, वहीं पे वो फोन करते हैं यहाँ पे किसी की डेड बॉडी है, लेकिन उसका धड़ ही दिख रहा है, सर तो दिख नहीं रहा है, आप लोग आइए उसको देखिए। तो क्या करते हैं कि जब धड़ को देखते हैं तो पुलिस जब आती है धड़ को देखती है तो सर को तलाश करने लगती है, काफी तलाश करती है। सर जब नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं शिनाख्त के लिए कुछ लोग को बुलाते हैं। लोग कोई समझ नहीं पाता है कि जब धड़ी नहीं है तो जान कोई कैसे पाएगा क्या है। तो फिर उसकी जो है एक बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी जाती है तो वहां पे जब उसके कपड़े उतार कर सब चेक किया जाता है, कोई चिन्ह कोई चीज तो नहीं है, तो देखते हैं उसमें कुर्सी लिखी होती है, कुर्सी में एक मोबाइल नंबर लिखा होता है। जब वहां पे जब वो डॉक्टर लोग निकालते हैं और नंबर पे जो है वो नंबर जो है पुलिस वाले को देते हैं, तो पुलिस वाले जब फोन करते हैं तो उस पर अमन का नंबर लिखा होता है। अमन
जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो जब सुनता है तो घबरा जाता है कि पुलिस हमको फोन कर रही है, कहीं क्या बात हो गई, तो वो डर के मारे कुछ बताता नहीं है। लेकिन पुलिस जब ज्यादा वो पूछताछ पे बताती है कि उसका जो है किसी ने कत्ल कर दिया है और उसकी आधी बॉडी नहर के किनारे मिली हुई है, तो वो फुट फुट कर रोने लगता है। अमन को समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। वो समझ जाता है इसके घर वाली ने ही उसको मार के फेंका होगा। तो वो पूरा पता उसकी माँ का, उसके बाप का, उसके भाई का, सबका वो घर, पता, एड्रेस सब दे देता है और बता देता है कि हमें तो शक है कि यही लोग इसको मार के फेंके हैं। पुलिस जाती है, जाने के बाद वहां पे जब दबी देती है तो उसके माँ के पास पहुंचे, माँ कुछ काम कर रही होती है, उससे पूछते हैं तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो वो कहती है कि वो बेटी 3-4 दिन पहले घर से नाराज होकर कहीं निकल गई है और वो अभी घर वापस नहीं लौटी है। तो लोग कहते हैं कि पुलिस में आप लोग कंप्लेंट क्यों नहीं कराई। तो वो कहती थी कि हम लोग कंप्लेंट कराने वाले थे, तब तक आप लोग आ गए, क्या बात हुई, आपको मिली है क्या। तो इस पर तो पुलिस वाले कहते हैं कि देखो मैं हमें मिलती तो मैं तुम्हारे पास आता कि तुमको वहां पे बुलवाता। तो ये बात सुनकर जो घबरा जाती है, वो कहते हैं कि बताओ तुमने आखिर अपनी बेटी का कत्ल क्यों किया। तो वो कहते हैं मैंने कत्ल नहीं किया। लेकिन जो है पुलिस वाले जब चारों तरफ से घेरते हैं, घेरने के बाद जब कहते हैं देखो हम लोग की 3rd डिग्री बहुत खराब होती है, इसमें अगर तुम फंस गई तो तुम अपने अपने सारी औकात में आ जाओगी। तुम सच सच बता दो कि आखिर तुमने जो है वो बॉडी कहाँ फेंकी है और क्यों उसे कत्ल किया है। तब वो कहती है कि रोने लगती है। रोने लगने के बाद कहती है कि देखिए ये बॉडी को हम ही लोग ने अपनी लड़की को मारा है और उसकी बॉडी नहर में फेंकी थी कि ये एक लड़के से बातें करती थी। बात करते हुए हमने कई बार पकड़ा था, उसे मना भी किया था लेकिन ये मान नहीं रही थी। इसके पिता भी सीआरपीएफ के जवान हैं, उनका नाम रमेश है। उन्होंने भी कई बार उसको मना किया लेकिन वो मान नहीं रही थी। मैंने काफी मना करने के बाद वो लड़के से काफी दिन से जो है उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसे जाके उससे मिलती थी और वो दूसरी बिरादरी का था, उसको मना करने के बाद भी वो जाके मिला करती थी। उससे हम लोग को खतरा हो गया था कहीं हम लोग की बेइज्जती ना हो जाए और हमारे गांव में थू ना हो जाए। उसको काफी समझाने के बाद हम लोगों ने ये एकदम तो हद ही हो गई। उसको मैं समझाने गई, वो एक बात कर रही थी, तब तक मैंने उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। उसको जो थप्पड़ मारे तो उसने मुझे भी मारना शुरू कर दिया और उसने मुझे इतना मारा कि आज जगह जगह मेरे शरीर से खून निकल रहा है। और मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बताना चाहती थी लेकिन मैं पुलिस में कंप्लेन नहीं की और मैंने इनके मामा को बताया। ये मामा से भी उसका जवाब देने लगी, इसके मामा उस पर गुस्सा हो गए और हम लोगों ने प्लान किया कि इसको यहाँ से हटा ही देने, तो ये हम लोग की जो है बहुत ही बदनामी करा देगी। फिर हम लोगों ने उसको रास्ते से हटा दिया और सर धड़ काट के जो है जो एक नहर बहादुरपुर में फेंका, एक दूसरे नहर में फेंका। अब हम लोग ये नहीं समझ रहे थे कि ये आपको इतनी हमने पोख्ते से काम किया था लेकिन आप लोग जान जाएंगे। लेकिन अब मैं क्या करती आप ही बताइए, बेइज्जती का किस तरीके से निवारण करते। तो बहरहाल पुलिस इनको जो है हिरासत में लेती है, ले जाके इनको जो है इनके ऊपर चार्जशीट तैयार करती है, इनको जेल भेजती है। बाकी आगे क्या घटना होती है ये तो आप लोग को आने वाले वक्त पे ही बताएंगे। बल्कि ये कहानी जो घटना है आप लोग को अगर समझ में आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और इससे बहुत बड़ी सीख दोस्तों मिलती है कि आजकल के बच्चों को जो है दोस्तों थोड़ा जबरदस्ती से नहीं समझाया जा सकता। आज का मॉडर्न जमाना हो गया। पहले का समय था कि लोग देखने जाते थे, उसमें शादी कर लेते थे। आज लड़का लड़की बिना देखे बिना समझे शादी करना नहीं चाहते हैं और उनको जो है डरा धमका के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आजकल के लड़के तो लड़ जाते हैं। अगर कोई लड़का या लड़की आपसे अगर बता देता है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका बेटा या बेटी आपको समझ रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि इस तरीके की घटनाएं अगर आप लोग छुप छुपा के कर भी देते हैं तो आप तो अपनी लड़की को मारकर या अपने लड़के को मारकर जेल जा रहे हैं। तो दुनिया इससे थू की बात क्या होगी, जो आप लोग सोच रहे थे उससे कहीं जाना शर्मनाक बात हो जाएगी। तो ऐसा किसी को दोस्तों करना नहीं चाहिए, बल्कि इस घटना से आप लोग को कुछ समझना चाहिए और इस तरीके से घटना ना हो ऐसा सतर्क रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।